लेट्स ऑल्सो रिकॉर्ड दिस सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को अभी आने का टाइम नहीं मिला हो सकता है कहीं पे कोई कॉलेज गया हो, कोई स्कूल गया हो। लेट्स ऑल्सो रिकॉर्ड दिस सेशन ताकि बाकी लोग भी समझ सके। सो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पैसा कमाने के 4 तरीकों के बारे में, ठीक है, जो लीगल है। बाकी चोरी चकारी, डकैती, माफियागिरी, मर्डर, ये सब तो कर ही सकते हैं। इलीगल वे से आप पैसा बहुत तरीकों से कमा सकते हो, भ्रष्टाचार वगैरह करके। बट लीगल तरीके जिनसे आप पैसा कमा सकते हो वो टोटल 4 होते हैं, जिसे हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के थ्रू समझने वाले हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ESBI मॉडल। ओके, so E stands for employee, S stands for self-employed, S जो है this stands for self-employed, B stands for business and I stands for investor। ठीक है, E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for businessman and I stands for investor। अब मैं आपको इन 4 कैटेगरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, सो रेडी रह जाओ, क्योंकि आज आप लोगों का पूरा माइंड में क्लियर करने वाली हूँ। इस प्लेटफॉर्म के बारे में हर एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग विद इन 2 डेज अपना वर्क स्टार्ट कर सको। सो आर यू गाइज रेडी? आई वॉन्ट टू सी योर एक्साइटमेंट ऑन योर फेस। ठीक है, ऐसे मरे मुर्दों की तरह नहीं बैठे रहना है, बिल्कुल मुझे आपके एक्साइटेड फेस दिखने चाहिए, और मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो बताओ जल्दी से, आर यू ऑल एक्साइटेड? हाँ जी, आर यू ऑल रेडी? शैल वी बिगिन? ओके, परफेक्ट। एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर। एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर। बिजनेस के आगे आप बिजनेसमैन भी जोड़ सकते हो, ठीक है, बिजनेसमैन भी जोड़ सकते हो आप। सबसे पहले हम बात करेंगे ई कैटेगरी की, ठीक है। ई कैटेगरी मतलब एम्प्लॉयड की कैटेगरी, एम्प्लॉयड पर्सन की कैटेगरी, है ना। अब एम्प्लॉयड मतलब जो लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अब नौकर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, नौकर नौकर होता है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो ई मतलब नौकरी करने वाले नौकर, ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन, जो कि प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर अगर आप जाओगे, एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर अगर आप जाओगे या देखोगे, तो आपको किस तरीके के लोग मिलेंगे, आपको क्या वहां पर देखने को मिलेगा कि इंसान जो है वो, अगर अपन इंडिया की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज 15 से 30 हजार, वैसे मैंने ज्यादा बोल दिया, पर 15 से 30 हजार के बीच में स्टक हो रखा है। ज्यादातर एम्प्लॉयड वाली जो कैटेगरीज है वो 15 से 30 हजार के बीच में स्टक हो रखी है, फंसी पड़ी है। और क्यों फंसी पड़ी है? क्योंकि आप भी जानते हो कि बीए बीकॉम बीएससी, बीए बीकॉम बीएससी, ज्यादातर लोग अपने यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी और बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, है ना। अब ये लोग कहाँ से करते हैं? ज्यादातर लोग करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, और गवर्नमेंट कॉलेज भी वो कॉलेजेस से करते हैं जो फर्जी होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वहां से नहीं करते, क्योंकि वहां पर एग्जाम फाइट करना पड़ता है, वो होता नहीं है सब लोगों से, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग, ज्यादातर लोग 15 से 30 हजार की जो कैटेगरी है इसके अंदर फंस के रह जाते हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे सुंदर पिचाई हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए, जैसे जेफ बेजोस ने भी एक सीईओ रख रखा है अमेजोन की कंपनी के लिए। तो दीज गाइज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो उन लोगों की जो सैलरी होती है वो होती है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसी होती है। पर ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की 90% जनता की, ठीक है, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया की 90% जनता की, और उस 90% जनता की जो सैलरी होती है वो 15 से 30 हजार होती है। अब ये जो 15 से 30 हजार कमाने वाले लोग हैं, ये लोग अगर टाइम देंगे, ये लोग जो हैं अगर टाइम देंगे, मतलब अगर ऑफिस जाएगा बंदा तो पैसा आएगा, यस या नो? जल्दी से बताओ। अगर बंदा ऑफिस जाएगा, टाइम देगा, तो क्या पैसा आएगा, यस या नो?
आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर पर्सन एक भी दिन के लिए, एक भी दिन के लिए या मान लो एक भी घंटे के लिए अगर ऑफिस से छुट्टी लेता है, हाफ टाइम, हाफ टाइम कहते हैं उसे, मतलब लेता है ना, हाफ डे लेता है, या चलो मान लो कि अगर पर्सन बोलता है कि भाई मुझे बाहर जाना है, मेरी शादी है, मेरी खुद की शादी है, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, और अगर बॉस ने ना कर दिया, तो क्या वो छुट्टी ले सकता है? तो क्या वो छुट्टी ले सकता है? नहीं ले पाता, वरना उसकी जॉब जाने का खतरा हो जाता है, राइट? उसकी जॉब जाने का खतरा हो जाता है। तो अगर इंसान एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर टाइम ना दे, तो क्या उससे पैसा आएगा? अगर इंसान टाइम ना दे, ऑफिस ना जाए, काम ना करे, तो क्या उससे पैसा आएगा? नो, नो। तो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर इंसान अपने टाइम को बेच के पैसा कमाता है। समझ रहे हो? टाइम को बेच के पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है कि जो उसको टास्क दिया है कि आपको पूरे वीक के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, आपने अगर ये 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो पूरे वीक की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो अपने टाइम के बदले पैसा ले रहा है। ठीक है। फिर आती है सेकंड कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक भी नहीं जानते कि ऑटो चलाने वाले कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बताओ, ऑटो चलाने वाले कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या करते हैं वो? एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्या करते हैं वो लोग? दीज गाइज आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कोई लोग जनरल स्टोर की दुकान खोल के बैठे तो वो बिजनेस कर रहे हैं। नो, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। क्या है वो? सेल्फ एम्प्लॉयड है। समझ में आ रही है बात? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब उनके सर पे एक एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले पर्सन की तरह उनके सर पे कोई बॉस नहीं है जो उनके ऊपर नजर रखेगा, जो उनसे काम करवाएगा। लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले टाइम ना दे, अगर ऑटो रिक्शा वाला ऑटो ना चलाए, अगर जनरल स्टोर वाले अंकल दुकान ना खोले, अगर कपड़े की दुकान, साड़ी की दुकान पे बैठने वाला इंसान साड़ी की दुकान, मतलब साड़ी की दुकान ना खोले, तो क्या उससे पैसा आएगा? बताओ, क्या उससे पैसा आएगा? नो। खोलेगा तो पैसा आएगा, ऑटो चलाएगा तो पैसा आएगा, रिक्शा चलाएगा तो पैसा आएगा। लेकिन अगर वो टाइम नहीं देगा तो क्या उसको पैसा आएगा? नो। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बड़े लेवल पे भी दुकान खोलते हैं, है ना? तो मान लेते हैं उसने, पर्सन ने अपने साथ में 4-5 लोगों को हायर कर रखा है दुकान पे। अब अगर वो 4-5 लोगों को रखते हुए भी 1 महीने की छुट्टी पे चला जाए, तो क्या वो जा सकता है? क्या उसका बिजनेस वैसा का वैसा चलेगा? क्या उसका काम जो है वो वैसे का वैसे चलेगा? नो। पूरा भंटादार हो जाएगा ना। अगर नौकरों के भरोसे छोड़ दिया तो पूरा बंटादार हो जाएगा। तो वो भी छुट्टी नहीं ले सकता। तो अगर आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा, इस कैटेगरी में भी टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, टाइम नहीं दोगे तो भी पैसा नहीं आएगा, इस कैटेगरी में ये होता है। अब इस कैटेगरी के लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं? 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग कमाएंगे कितना? अगर कोई इंसान 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख की अर्निंग कर लेगा, उससे ज्यादा तो क्या कमाएगा? 5 लाख भी वैसे मैंने ज्यादा बता दिया है, बट अगर 10 लाख लगा रहा है तो 5 लाख कमा लेगा। अब 5 लाख में भी ऐसा तो नहीं है कि जो उसके पास में पैसा आया है वो जब तक उसका बचा हुआ माल नहीं निकलेगा तब तक उस पैसे को नहीं लगाएगा, वापस नया माल नहीं लेके आएगा। इस 5 लाख में से ये मान के चलो कि 2.5 लाख का तो न्यू माल आ जाएगा उसके पास। 2.5 लाख का न्यू माल आ गया, है ना? अब अगर वो इतनी बड़ी दुकान चला रहा है कि उसको 10 लाख का माल मतलब है उसके पास में, तो कम से कम उसने 4-5 लोगों को तो नौकरी पे रखा होगा ना। 4-5 लोगों को तो नौकरी पे रखा होगा। अगर 15-15 हजार की भी नौकरी पे 5 लोगों को रखा है, तो 15 5 का कितना होता है? बताओ। 75,000। ठीक है, 75,000
तो इस बंदे के हाथ में 10 लाख लगाने के बाद में आ कितना रहा है, 1 से 1.5 लाख, 10% सीधा, 1 से 1.5 लाख, इतना लगाने के बाद में भी इतना ही कमा रहा है। ओके, अब बात करते हैं बी कैटेगरी की। ठीक है, बी कैटेगरी बिजनेसमैन। अब यार बिजनेसमैन तो हम नहीं जानते, हमारे आसपास में रतन टाटा या मुकेश अंबानी या इनके घर नहीं है कि हम बिजनेस के बारे में जाने, है ना। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, मैं बिजनेस करती हूँ, मैं तो इन्फोप्रेन्योर हूँ, मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन देना है। तो बिजनेसमैन के तौर पे हम किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जाने माने लोगों का एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या आप लोग मुझे चैट में एक बार जल्दी से लिख के बता सकते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर बिजनेसमैन कौन है, और जिसके बारे में तो अभी रिसेंटली खबर भी चल रही है। बताओ कौन है इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर बिजनेसमैन। बताओ बताओ, चैट में एक्टिव हो जाओ जल्दी से, मुझे पता चलेगा कौन कौन एक्टिव है कौन नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ। ओके ओके, और बाकी लोग। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ भाई, एलन मस्क कहाँ बता रहे हो आप लोग। इंडिया की बात कर रही हो, अडानी गुड, अंबानी ओके। और और बाकी लोगों के हिसाब से इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है। ये बस क्या 10-12 लोग ही एक्टिव है क्या। मुकेश अंबानी ओके, और गौतम अडानी सर, बिल्कुल गुड। रतन टाटा सर एक, हाँ जी, अडानी ओके। ओके चलो, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मुकेश अंबानी के बारे में बता रहे हैं, है ना। ज्यादातर लोग जो है आप में से वो मुकेश अंबानी के बारे में बता रहे हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल, मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मुकेश अंबानी जो है, उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सो मुकेश अंबानी का अगर हम एग्जांपल लें, तो मुकेश अंबानी अभी पिछले कई महीनों से अपने बेटे की शादी में बिजी है ना। और इस शादी में बिजी होने के बावजूद भी क्या उनका बिजनेस डाउन गया है या अप गया है। बताओ चैट में बताओ, उनका बिजनेस डाउन गया है या अप गया है। अप, अप, एग्जैक्टली। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जैसे कहीं पर भी चले जाने पर उनका बिजनेस पूरा खत्म हो जाता है, जीरो पे आ जाते हैं। वहीं जो बिजनेस होता है एक्चुअल में जो बिजनेस होते हैं उनकी या तो ग्रोथ होती है या फिर वो ऐसे के ऐसे चलते रहते हैं। कि जैसे अगर मान लो कि छुट्टी पे भी चला गया मुकेश अंबानी, है ना, एक एक महीने की छुट्टी पे भी चला गया, तो क्या उसके यहाँ पे जियो की सिम बिकना बंद हो जाएगी। यस और नो। क्या उसके यहाँ पे जियो की सिम बिकना बंद हो जाएगी। यस और नो। नो। क्या रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा। यस या नो। नो, नहीं होगा। जो जियो के मार्ट है वहां से क्या सामान बिकना बंद हो जाएगा। रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट है ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो क्या वहां से सामान बिकना बंद हो जाएगा। नो, एग्जैक्टली, नहीं होगा, है ना। तो मुकेश अंबानी टाइम देगा तो पैसा आएगा कि नहीं। जल्दी बताओ, टाइम देगा तो पैसा आएगा कि नहीं। आएगा। और अगर मुकेश अंबानी टाइम नहीं भी देगा, क्या तब भी उसको पैसा आएगा। यस या नो। जल्दी बताओ चैट में, आएगा। यस, जरूर आएगा, और बढ़ के भी आ सकता है ना। गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, इन्वेस्टर। अब ये एम्प्लॉय कैटेगरी वाले इन्वेस्टर होते नहीं है, जो हम इंडिया के 90% जनता की बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करती नहीं है।
उनके पास में इतना पैसा नहीं होता 15-20 लाख 25 लाख कि वो लोग इन्वेस्ट करें। तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो ऑलरेडी बिजनेसमैन होते हैं, वही लोग इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में भी आते हैं, है ना। तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, ऐसी ऐसी जगह पे जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर का क्या काम होता है कि मान लो जैसे उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, 25 लाख में, 25 लाख में एक अच्छी लोकेशन पे उसने 2 BHK फ्लैट लिया, ठीक है। अब उसने उसको रेंट अग्रीमेंट के थ्रू रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, रेंट पे चढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, क्या उसे रोज जा जाके चेक करना पड़ेगा? क्या उसे रोज जा जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरे को पैसा आ रहा है कि नहीं, मेरा सही से काम चल रहा है कि नहीं, लोग यहाँ पर ढंग से रह रहे हैं नहीं? हाँ जी, रोज जा जाके चेक करना पड़ेगा? नहीं चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या फिर भी उसको पैसा आएगा? अगर वो रोज जाके नहीं भी चेक करेगा तो क्या फिर भी उसको पैसा आएगा? यस या नो? अगर वो रोज जाके चेक नहीं करेगा, लोग ढंग से रह रहे नहीं रह रहे, फिर भी क्या उसको पैसा आएगा? यस, उसको पैसा आएगा। उसने तो रेंट पे चढ़ा दिया ना अग्रीमेंट के हिसाब से। अगर वो कहीं दुबई भी चला गया ना, इंडिया के अंदर फ्लैट अगर लेके, इंडिया के अंदर फ्लैट खरीद के, अगर वो बंदा दुबई भी चला गया इंडिया में रेंट पे देके, तब भी उसको पैसा आएगा, क्योंकि उसने अग्रीमेंट साइन कर रखा है। अग्रीमेंट में सब पैसा देते हैं, कोई ऐसा नहीं जो पैसा नहीं देता। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, फिर भी उसको पैसा आ रहा है। एक प्लॉट खरीद लिया, तो क्या उसका दाम नहीं बढ़ेगा क्या उसके यहाँ पर नहीं होने से? बिल्कुल बढ़ेगा उसका दाम। एक होटल है, होटल उसने चला दी, तो क्या होटल बंद हो जाएगी? नहीं होगी, होटल तो फिर भी चलती रहेगी, रिजॉर्ट तो फिर भी चलता रहेगा। तो अगर एक इन्वेस्टर टाइम नहीं भी देगा, तब भी उसको पैसा आएगा। समझ गए? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो ई और एस वाली कैटेगरी है, ये तो अपने समय को बेच के पैसा कमाती है, समय को बेच के पैसा कमाती है। और ये जो बी और आई वाली कैटेगरी है, ये जो बी और आई वाली कैटेगरी है, बेसिकली इसके लोग पैसा खर्च करके समय खरीदते हैं। बेसिकली इसके लोग जो है वो पैसा खर्च करके समय को खरीदते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं समझाती हूँ, पर उससे पहले आप लोगों को एक बहुत शॉकिंग बात बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले आप सब लोगों को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात बताने वाली हूँ मैं। और वो बात ये है कि ये जो आप सारी कैटेगरीज देख रहे हो, ये जो आप सारी कैटेगरीज देख रहे हो, इसके अंदर एक कैटेगरी ये ई और एस वाली हम ए ले लेते हैं, और बी और आई वाली जो कैटेगरी है उसको हम डी कैटेगरी ले लेते हैं। आज इंडिया के अंदर, इंडिया की 95% जो जनता है, 95% जो जनता है, जो लोग हैं, पीपल, वो 95% जनता इस ए कैटेगरी से बिलोंग करती है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? ए कैटेगरी से बिलोंग करती है। जबकि सिर्फ 5% कैटेगरी, सिर्फ 5% जो लोग हैं वो इस डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कितने? ओनली 5% लोग इस डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि पैसा कौन ज्यादा कमाता होगा? आप मुझे बताओ कि पैसा कौन ज्यादा कमाता होगा? चैट में बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। इंडिया का जो 95% वेल्थ है, पैसा है, रुपया है, वो इस डी कैटेगरी के पास है। जबकि सिर्फ 5% पैसा जो है वो ए कैटेगरी के पास है। आपके जैसे, मेरे जैसे अगर लाखों लोग भी खड़े होके मुकेश अंबानी को खरीदना चाहे ना, तो नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर एक मुकेश अंबानी खड़ा हो गया, हम सबको खरीद लेगा वो। एक मुकेश अंबानी खड़ा हो गया तो वो हम सबको खरीद लेगा। सो व्हाट डज दिस मीन कि 95% जनता एक छोटे से गुड़ के डले के ऊपर मधुमक्खी की तरह भिनभिना रही है। एक छोटे से गुड़ के डले के ऊपर मधुमक्खी की तरह टूट पड़ रही है, भिनभिना रही है।
और 95% जनता इतनी है कि बिल्कुल स्पेस ही नहीं है घुसने का भी, लेकिन फिर भी जाए जा रही है, कोशिश की जा रही है कि मिल जाए कहीं से, ये हो जाए वो हो जाए। मतलब इस गुड़ को इतना अच्छे से कवर कर लिया कि लग ही नहीं रहा है कि वहां पर कोई गुड़ भी है, ऐसा लग रहा है मधुमक्खियों का ही झुंड है। इस तरीके से कवर कर लिया 95% जनता ने। जबकि जहां पर बहुत सारा पैसा है, पूरा ऐसे मान लो कि पूरी शुगर मिल है ना, या कहूँ तो शुगर की नदी बह रही है, वहां पर सिर्फ 5% लोग ऐसे फिशिंग रॉड लेके फिश कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर वे से अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉपर वे से अगर मैं आपको बताऊं और एग्जाम्पल दूं, तो मुझे बताओ कि आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपके पास में ये छोटा सा पॉन्ड है, क्या है, छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तो समझते होंगे ना, छोटा सा पॉन्ड है जिसमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर इसके चारों तरफ आदमी बैठे हैं फिशिंग रॉड लेके। इसमें फिशेज हैं, कुछ ही फिशेज हैं, बहुत कम फिश है, लेकिन इसमें चारों तरफ लोग फिशिंग रॉड लेके बैठे हैं। फिशिंग रॉड, मच्छी का कांटा, वो लेके बैठे हुए हैं चारों तरफ लोग, ठीक है। और इसमें सिर्फ सिर्फ मान के चलो कि 15 से 20 फिशेज हैं, ठीक है, 15 से 20 फिशेज हैं। और सब लोग चारों तरफ से इसको फिशिंग रॉड लेके और फिश करने के लिए आए हैं, मतलब फिशिंग करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर पूरी ऐसी समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा पूरा समुद्र है। और यहाँ पर आप थोड़ी दूर जाके देखोगे तो एक बंदा फिशिंग रॉड लेके बैठा है, फिर थोड़ी देर दूर जाके बैठोगे तो एक बंदा फिशिंग रॉड लेके बैठा है। ऐसे बहुत कम लोग यहाँ पर फिशिंग रॉड लेके बैठे हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो फिशिंग रॉड लेके बैठे हैं। लेकिन आपको पता है कि समुद्र में खूब सारी मछलियां हैं, खूब सारी मछलियां हैं। अब आप बताओ, आप इस पॉन्ड की तरफ जाओगे जहां पर सिर्फ 15-20 मछलियां हैं, एक कैटेगरी, या फिर आप समुद्र में फिशिंग करोगे जहां पर भयंकर फिशेज है। लेकिन हाँ, थोड़ा रिस्क है क्योंकि समुद्र की लहरें हैं तो थोड़ा रिस्क रहता ही है, तो रिस्क है। लेकिन यहाँ पर भयंकर तरीके से फिशेज मिल सकते हैं आपको, बहुत बड़ी बड़ी भी मिल सकती है। यहाँ तो सिर्फ छोटी छोटी फिशेज मिलेगी क्योंकि पॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको भयंकर तरीके से बहुत बड़ी बड़ी फिशेज भी मिल सकती है। तो आप लोग बताओ मुझे, कहाँ पर फिशिंग करने जाओगे आप, ए कैटेगरी पे जाओगे या बी कैटेगरी पे? छोटे से पॉन्ड में फिशिंग करने जाओगे या पूरे समुद्र में फिशिंग करने जाओगे? जल्दी से चैट में बताओ, एवरीवन फास्ट, जल्दी से चैटिंग में बताओ, चैट में बताओ, कौन सी जगह फिशिंग करने जाओगे, पॉन्ड में, सी में, राइट, सी में फिशिंग करने जाओगे, एग्जैक्टली सी में फिशिंग करने जाओगे, है ना, गुड, गुड। तो मुझे बताओ कि अगर आप लोग सी में फिशिंग करने जाओगे तो ये जो ईएसबी अपनी मॉडल वाली कैटेगरी है, इसमें कौन सी कैटेगरी में जाओगे, ए कैटेगरी में जाओगे या डी कैटेगरी में जाओगे? बताओ, ए कैटेगरी में जाओगे या डी कैटेगरी में? डी कैटेगरी, राइट, डी कैटेगरी में जाओगे, एग्जैक्टली exactly। अब मैं आपको बताऊं कि भैया आप लोग जाना तो डी कैटेगरी में चाहते हो, सारे के सारे, है ना, सभी लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास में खूब पैसा हो, है ना, और हम थोड़ा सा रिस्क लेके बढ़िया पैसा कमाएं, सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं इस बी कैटेगरी में आना, बी और आई वाली कैटेगरी में आना। लेकिन वही बात है, जैसे 95% जनता ई और एस वाली में स्टक है, वैसे ही आप सभी लोग भी ऐसा क्या, क्या काम कर रहे हो कि जिससे आप बी और आई वाली कैटेगरी में आ सको? बताओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो कि जिससे आप लोग बी और आई वाली कैटेगरी में आ सको? बताओ, कुछ कर रहे हो ऐसा कि जिससे आप सभी लोग बी और आई वाली कैटेगरी में आ सकते हो? नो, नहीं कर रहे, है ना, नहीं कर रहे आप लोग, आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे आप सभी लोग बी और आई वाली कैटेगरी में आ सको, राइट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मुकेश अंबानी जो है वो पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर वाले जो लोग हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी वाले जो लोग हैं, वो पैसा खर्च करके समय खरीद रहे हैं। क्योंकि
हमने सुना तो है कि टाइम इज मनी, हमने सुना तो है कि टाइम इज मनी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? समय को बेच के पैसा खरीदते हैं। लेकिन जो डी कैटेगरी वाले लोग होते हैं, उनको टाइम इज मनी, उनका जो मतलब है, उनकी जो डेफिनेशन है इस सेंटेंस की, वो अलग है। उनकी डेफिनेशन ये है कि अगर टाइम इज मनी तो पैसा खर्च करके मनी सॉरी पैसा खर्च करके टाइम खरीदते हैं हम लोग। और हम जैसे गरीब लोगों की डेफिनेशन क्या है टाइम इज मनी की, कि समय बेच के पैसा खरीदो। अमीर लोगों की डेफिनेशन है, अमीर लोगों की डेफिनेशन है कि पैसा खर्च करके समय को खरीदो। ठीक है, पैसा खर्च करके समय को खरीदो। तो वो लोग समय को खरीदते हैं। आपके जैसे, आप अगर काम करोगे तो कितने घंटे काम कर सकते हो? 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे काम करोगे? हाँ, कितने घंटे काम करोगे? 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम करोगे। सही बात है, उससे ज्यादा तो नहीं करोगे, उससे ज्यादा तो नहीं करोगे, उससे ज्यादा तो आप कैसे दे सकते हो? सोना भी तो है, खाना भी तो है ना? तो मान लो आप दिन के मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे दे सकते हो। ठीक है, और 12 घंटे से आपकी जो सैलरी है वो है 10,000 रुपए। आपकी जो सैलरी है वो है कितनी? 10,000 रुपए। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा उसके अंदर, है ना? हम्म। तो आप लोग 10 से 15 घंटे लगा के, 10 से 15 घंटे लगा के आप लोग महीने का कितना कमाते हो? 10,000 रुपए। ठीक है, अब आप इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको चाहे जितना भी पैसा ज्यादा कमाना हो, इससे भी ज्यादा पैसा कमाना हो, लेकिन फिर भी आप इससे ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकते ना। तो मुकेश अंबानी ने सोचा कि ये लोग क्या खरीदे, क्या कर रहे हैं? टाइम को बेच के पैसा कमा रहे हैं। एंड हमें पता है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। तो वो लोग समय को खरीद लेते हैं। वो आपके जैसे 10-15 घंटे देने वाले 10 लोगों को हायर कर लेते हैं। तो जहां पर आप दिन के सिर्फ 10 घंटे देते हो, वहां पर मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी एक दिन में 10 लोगों के 10 घंटे, यानी कि कितने? 10 लोगों के 10 घंटे, यानी कि कितने? 100 घंटे काम करता है। और उसके पास सिर्फ 10 लोग नहीं होते, 10,000 एम्प्लॉयज होते हैं। कितने? 10,000 एम्प्लॉयज। अब अगर 10,000 एम्प्लॉयज से आप मल्टीप्लाई करो 10 आवर्स, तो जहां पर आप सिर्फ 10 घंटे दे पाते हो, एक दिन के आप सिर्फ 10 घंटे काम कर पाते हो, वहां पे मुकेश अंबानी 1,00,000 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 1,00,000 घंटे काम करता है। और जहां इसकी वजह से आप लोग सिर्फ 10,000 रुपए कमा पाते हो, और मुकेश अंबानी 300 करोड़ रुपए कमाता है। कितना? 300 करोड़ रुपए। क्योंकि अगर वो आपको 10,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो आपसे कम से कम नीनी तो भी 20,000 का काम तो करवा ही रहा होगा ना, 20,000 का काम तो करवा रहा होगा, राइट? अब अगर एक बंदे से उसको 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, एक बंदे से उसको 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 10,000 इंटू 10,000 एम्प्लॉइज, 10,000 इंटू 10,000 एम्प्लॉइज कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया ना? 100 करोड़ हो गया ना? तो कम से कम उसके पास में 30,000 एम्प्लॉइज तो होंगे, तो 300 करोड़ हो गया ना? 300 करोड़। आ रही है बात समझ में? क्या आ रही है? गणित आ रही है? दिमाग खुला थोड़ा सा? दिमाग खुल रहा है आप लोगों का कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, अमीर लोग इतना पैसा कैसे कमा पाते हैं? हाँ जी साधना, दिमाग खुला? यस मैम। समझ में आ रहा है कि अमीर लोग इतने अमीर क्यों होते हैं और अमीर लोग इतना सारा पैसा कैसे कमा पाते हैं? तो ये गणित होती है उसके पीछे, जो हम लोगों को नहीं पता होती है, और ना आपको कोई सिखाता है। क्या कभी आपको किसी ने स्कूल में, कॉलेज में ये चीज सिखाई है? बताइए आप लोगों को, बताओ। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लो, एक तो बचे हुए सारे लोग। स्कूल में, कॉलेज में क्या कभी आपको किसी ने ये चीज बताई? क्या आपको कोई सिखाता है? ये नहीं सिखाता।
आपको सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो ताकि पैसा कमा सको, पढ़ाई करो ताकि पैसा कमा सको। अगर सब लोगों को पता हो कि पढ़ाई करने से पैसा नहीं आता, या अगर उनकी नौकरी बिना बीए बीकॉम बीएससी बिना ग्रेजुएशन के लग जाएगी, तो क्या लोग पढ़ाई करेंगे? मुझे सच्ची सच्ची जवाब दो, यस या नो। क्या लोग पढ़ाई करेंगे? नो, नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे पढ़ाई। पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि पैसा कमा सकें। लेकिन पैसा कमाते कैसे हैं यही नहीं सिखाते। कान जहां पर ऐसे पकड़ा जा सकता है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जिन्हें नहीं पता, वो लोग ऐसे पकड़ना सिखाते हैं। समझ गए? तो आप बताओ कि सीधा सीधा कान पकड़ना है या ऐसे घुमा फिरा के? बताओ, सीधा स्ट्रेट या घुमा फिरा के? सीधा पकड़ना है ना? गुड। कुछ लोग तो एक्शन करके भी बता रहे हैं, बाकी लोग तो कहाँ पे सो रहे हैं सब। हाँ, जागे जागे सो रहे हो, जागे जागे सो रहे हो। ठीक है, तो ये गणित आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तब आप लोग पैसा कमा पाओगे। ठीक है। अब जैसे मुकेश अंबानी को 10,000 लोगों से टाइम खरीदना था, है ना? मुकेश अंबानी को 10,000 लोगों का टाइम खरीदना था, 10,000 लोगों से टाइम खरीदना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उनको लोगों से कनेक्ट होना था, तो उनको एक चीज चाहिए थी कि जिसके थ्रू वो लोगों से कनेक्ट हो सके। तो उनके पास में क्या चीज उन्होंने बनाई? जियो, जिसके माध्यम से वो लोगों को एम्प्लॉय बना सके, है ना? जिसके माध्यम से वो लोगों को हायर कर सके और पैसा कमा सके, है ना? लोगों का टाइम खरीद सके। तो मुकेश अंबानी के पास तो जियो है। अब आप लोगों को भी डी कैटेगरी में आना है, बी और आई वाली कैटेगरी में आना है ना? तो आप लोगों के पास में क्या है? कुछ है आप लोगों के पास में? या आप कोई ऐसी कंपनी खड़ी कर सकते हो? यस या नो? जल्दी से चैट में बताओ मुझे, यस या नो। कुछ है आप लोगों के पास में? नो, नहीं है। लेकिन मेरे पास है, ऋषिता गोस्वामी के पास है। लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों का टाइम खरीदने के लिए ऋषिता गोस्वामी के पास है FLP। क्या है? FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये प्लेटफॉर्म। क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से भी तो कनेक्टेड हूँ। आप भी तो लोग ही हो, इंसान ही हो। मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, राइट? और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग भी फॉरएवर से खुद डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, तो आप लोग भी मेरी ही तरह यहाँ पर ऋषिता गोस्वामी की जगह आप अपना नाम डाल के, और आप भी इसी तरीके से लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। आ रही बात समझ में? आप भी मेरी तरह XYZ जो भी आपका नाम है, आप भी मेरी तरह लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। लोगों का टाइम आप खरीद सकते हो, टाइम मल्टीप्लिकेशन करके, और बड़ा पैसा कमा सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। नाउ व्हाट इज FLP? नाउ व्हाट इज FLP? तो मैं आपको थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फटाफट से, बाकी सारी चीजों का सब कुछ करवा के, और आपको फ्यूचर भी बता देती हूँ जो आपका फॉरएवर में होने वाला है ना? ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा अपने पास में टाइम है नहीं, तो फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ सारा कुछ। ओके, बार बार ऑफ हो जा रही है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से सबसे पहले आपको क्या क्या मिलता है वो मैं वो बता देती हूँ। यू गेट टू बिल्ड अ न्यू ऑनलाइन फैमिली। आपकी खुद की एक न्यू ऑनलाइन फैमिली बिल्ड हो जाती है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर आप सभी लोग पैसा कमाने के लिए कनेक्ट हुए होते हो, तो अगर आपको किसी भी तरीके की नीड होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तब भी ये फैमिली की तरह आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, दिस इज मी, ये मैं हूँ और ये मेरी टीम है। जो हम लोग सक्सेस डे जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, हम लोग वहां पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बढ़िया आपस में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, नई नई ट्रेनिंग्स लेते हैं, नया नया सीखते हैं, प्लस हमारे जो भी लेवल्स वगैरह अगर गेन होते हैं। अगर आप यहाँ पर 50,000 भी महीने का कमा रहे हो, है ना,
हर महीने अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपको उसके लिए भी एक अलग से रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जब यहाँ पर लोग आते हैं तो हम लोग आपस में सारे मिलते हैं, आपको टूर्स मिलते हैं, आपको ट्रैवल करने के लिए मिलता है। ये मेरे सीनियर है पवन चांदेल सर, ठीक है, जो कि राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये उनके सीनियर हैं अभिषेक उत्ताने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नागपुर से। ठीक है, और मैं ऋषिता गोस्वामी, एज यू ऑल नो। ठीक है, मैं राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें घूमना पसंद होगा, जिन्हें फिरना पसंद होगा, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, उनको आजादी मिली हुई होती है। ठीक है, लड़कों को आजादी मिली हुई होती है, वो कहीं पे भी चले जाते हैं। रील्स भी देखी होगी आपने कि जिसमें बोलते हैं लड़के कि भाई, घर वाले हमसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, हमें खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम रात को चाय पीने निकलते हैं और लंबी ड्राइव पे चले जाते हैं, सुबह को कोई और दूसरे शहर में निकलते हैं। राइट, ऐसा आपने रील्स सुनी होगी, देखी होगी। लेकिन इंडिया के अंदर लड़कियों को आजादी मिलती नहीं है, उन्हें कमानी पड़ती है। उन्हें कमानी पड़ती है, उन्हें पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, हम लायक हैं आजादी के, हम अकेले भी जी सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद में हमें आजादी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से फॉरएवर से मैंने खुद ने अपनी आजादी कमाई है, तो जहाँ यहाँ पर जितनी भी बाकी सारी लड़कियां ना, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कमा सकते हो अपनी आजादी को। ठीक है, तो आपको ट्रैवल करने के लिए मिलता है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो फॉरएवर खुद स्पॉन्सर करती है आपकी ट्रिप्स, है ना। एंड आप लोगों को रिकग्निशन मिलते हैं जहां पर मैनेजर लेवल होता है, जैसे मेरा था, जहां पर ये आप मेरे को देख सकते हो, दिस इज मी। ठीक है, विथ हरीश सिंगला सर। हरीश सिंगला सर कौन है? कंट्री के सेल्स मैनेजर है। ठीक है, आपको मैनेजर के लिए रिकग्निशन मिलती है, आपको कार प्लान के लिए मिलती है, मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिनके लिए आपको रिकग्निशन मिलती है। ओके, ऐसे स्टेज पे बुला के आपको रिबन के साथ में रिकग्निशन दी जाती है। नेक्स्ट आपको, ये हमारी गैलरी के कुछ फोटोज हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक ही इज? ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जस्ट जो मानिक सर की एज है वही है, एज है 22-23 साल का ये भी। ठीक है, 21 ओल्ड बिलेनियर। खुद की इस बंदे ने रेंज रोवर खुद खरीदी है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले अपने पेरेंट्स को स्विट्जरलैंड और पेरिस के टूर पे लेके गया है, खुद के पैसों से। और ये सब कुछ किसकी बदौलत है? फॉरएवर के बदौलत। आप लोगों को लगता होगा कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम लोग आते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज्यादा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बहुत सारी मतलब डाउट रहते हैं, सबको रहते हैं, मैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानती, है ना। डाउट वगैरह सब लोगों को रहते हैं। बट आप यहाँ पर देखो, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम का फोटो है जहां पर 26,000 लोग, 26,000 लोग इकट्ठा होते हैं एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ सम्मानित करने के लिए। क्या करने के लिए? सम्मानित करने के लिए। ये कुछ कार अचीवमेंट्स है जो हमारी टीम के अंदर हुई है, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ये रेंज रोवर। ओके, सो shall we guys earn together?
क्या आप लोग भी हमारे साथ में मिलकर पैसा कमाना चाहते हो? और ना सिर्फ पैसा, अपनी आजादी को कमा सकते हो, ठीक है? आप सब लोग अपनी इज्जत कमा सकते हो, आप सब लोग अपनी पहचान बना सकते हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, उन सबको कंप्लीट कर सकते हो और अपनी लाइफ में वो सब कुछ करके दिखा सकते हो जो आप लोग करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन करना बस चाहना नहीं है। मैंने जैसा अभी वेबिनार के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और एक वो लोग होते हैं जो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। दे आर डिटरमाइंड टू बिकम अमीर, दे आर डिटरमाइंड टू बिकम रिच। तो वो उसके लिए काम करेंगे, वो उसके लिए मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सिर्फ चाहते हैं वो बस चाहते रहते हैं, है ना, कि ठीक ही कभी हो गया, चमत्कार हो जाएगा, भगवान का, लक्ष्मी जी का सोने का घड़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो बताओ, कैटेगरी नंबर 1 सिर्फ चाहने वाले लोग हो आप लोग, या कैटेगरी नंबर 2 डिटरमाइंड टू बी रिच? जल्दी से बताओ, चैट में एक्टिव हो जाओ। सब पता लगता है मुझे, यहाँ पर सारी चैटें पढ़ने में आती है मुझे। जल्दी से बताओ, आर यू डिटरमाइंड टू बिकम रिच और यू जस्ट वांट टू बी रिच? सेकंड? चलो, परफेक्ट, गुड। I see that you all can do it. If you are excited like this, और अगर आप इसी तरीके से मेहनत करोगे, इसी तरीके से लगे रहोगे, है ना, तो one day you all will become billionaire. All the very best to all of you. See you all soon in the next session. Till the time, take care and do not forget to make your review video. Cause मैंने आप लोगों को जैसे बताया है, हमारे पर डे के 4 वेबिनार्स लगते हैं। कितने वेबिनार्स लगते हैं? 4 वेबिनार्स लगते हैं। एंड उसमें बोनस पॉइंट आपको 10 पॉइंट मिलते हैं आपके रिव्यू वीडियो के। तो अगर बोनस पॉइंट चाहते हो कि उससे आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिले, जिससे आप लोग 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल डन कर सको, तो रिव्यू वीडियो बनाना मत भूलना और मुझे मेंशन भी करना, ताकि मुझे पता लग सके कि आज के वेबिनार से आप लोगों ने लिटरली कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है? आप लोगों को सच में कुछ इंस्पिरेशन मिली है या नहीं मिली है, प्लीज डू टेल मी एंड मेंशन करके जरूर बताना मुझे। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को इस वेबिनार से रिलेटेड या कोई भी जो मैंने आपको चीज बताई है उससे रिलेटेड, तो यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपका जो वेबिनार का लिंक है उसी के अंदर मेंशन कर रखिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।